ऐसे हम लोग की संगत ऐसे हम लोग की संगत बनी रहे। हरे कृष्ण कृष्ण तिवारी बाबा जी, सती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, आप लोगों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। एक नरसिंह आरती एक आदमी शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। सत्र को आगे बढ़ाते हुए नरसिंह आरती शुरू करते हैं, टाइम हो गया, गुरु जी आ जाएंगे फिर। एक कोई आदमी नरसिंह आरती कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। कोई आदमी है, हैंड रेज कीजिए नरसिंह आरती के लिए। चलिए प्रतिभा माता जी, आप नरसिंह आरती कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। और दूसरा प्रियंका माता जी, आप 10 नाम अपराध बोल दीजिएगा माता जी के बोलने के तुरंत बाद। गुरु जी हैं, उसके पहले हम लोग कंपनी कर लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, मैं नरसिंह गाँव माता जी, क्योंकि वो मैंने लिखा जी माता जी गाई। ठीक है गाइए। जी जी, आज माता जी का बर्थडे भी है तो सबको एक मिनट। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी का हरे कृष्णा सुधा जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी भाव के जी जी, प्रियंका माता जी आप शुरू कीजिए, बाकी वक्त प्लीज म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलशङ्खनखाते एतो नरसिंहा परतो नरसिंहा एतो यामि तेतो नरसिंहा बहिरनरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिरनरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहदि शरणं कमलवरे अद्भुत हिरण्यकश्यपु तनुभृङ्गा हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश अभी मैंने सिर्फ भूतू वाली का है जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद और एक मीटिंग हाउस वाले का प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्णा बहुत बढ़िया माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। बहुत बहुत हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सभी सबको भक्तों दंडवत को प्रणाम। प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि। बहुत सुंदर माता जी, बहुत प्रियंका सुंदर। माता जी बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद सभी भक्तों का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद सबको आशीर्वाद। बहुत हरे अच्छा कृष्णा प्रियंका माता जी। कैलाश प्रभु जी आगे हैं, तो दंडवत प्रणाम कैलाश प्रभु जी। हरे कृष्णा और प्रभु आपका दंडवत प्रणाम। चलो जी जी, आज आपका टर्न था तो आप आज थोड़े नहीं प्रभु, से मेरा 14 विलम्ब को हुआ। प्रभु, मेरा प्रभु 14 को मेरा। आज नहीं, आज नहीं प्रभु मेरा, आज नहीं प्रभु। तो कोई बात आपको नहीं, तो एक आज बार कर दूं देख। मेरा क्या प्रभु, मैं आज कर दूंगा। मेरा क्या करके करना बोला, जैसा भी आएगा टूटा फूटा गा दूंगा। कोई बात नहीं। तो प्रतिभा माता जी आप 10 नाम अपराध बोल दीजिए। हरे कृष्णा। लिस्ट में तो आप ही का नाम था प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु आज तो नहीं है ना मेरा। हरे कृष्ण सभी भक्तों गुरु जी के चरणों में पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में पंचांग। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग नाम से आधार 10 नाम अपराध।
भगवान नाम के प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्र और उसके प्रमाणों का खंडन करना। 5, भगवान के नाम समूहों को कल्पना समझना और भगवान के नाम पर अर्थवाद का आरोप करना। नाम के बल पर पाप करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9वां, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बजाय रखना। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। ध्यान पूर्वक जप ना करना यह भी एक अपराध है। तो हर वैष्णव को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए ताकि उनको जीवन की अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण गुरु हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी पंचांग कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। पंचांग गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर भक्तों। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओके, हरे कृष्ण हरे भक्त। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे शिष्य। हरे कृष्ण हरे आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही क्या? कर रही है गुरु जी। अरे ओके ओके। तो कल तो हमारा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन अगर कोई मुझे वर्षों के दिन हमने जो पढ़ाई किया था कोई अगर उसको बताना चाहेगा तो किसका टर्न था आज वैसे? गुरुजी वैसे जो कल का टर्न था वो मेरा था और आज का टर्न कैलाश प्रभु का है, लेकिन कैलाश प्रभु शायद 14 को डेट सोच के बैठे हैं। हाँ हाँ। तो मुझे मौका दीजिए, मेरा जन्मदिन है तो मैं भी बोल दूं आज परसों के साथ। हरे धन्यवाद गुरु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, मैं उसके बाहर पहले था, अभी आउट ऑफ स्टेशन था, मतलब। हाँ कोई बात कोई बात नहीं। तो और गुरु जी एक निवेदन है कि सुलेखा माता जी की तबीयत ज्यादा खराब है, तो एक बार उनके लिए हम करके फिर आगे बढ़े, क्योंकि उनका मैं अभी देखा कि उनको पानी चढ़ते हुए लोगों ने अपलोड किया है। जी जी बार हम प्रार्थना जी जी। तो आगे जी जी सुलेखा माता जी और उसकी बहन भी है रानी कुमारी, दोनों भी बीमार चल रहे हैं। तो हम उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जय श्री कृष्ण। हाँ बताइए कृष्ण मोहन प्रभु। धन्यवाद गुरु जी और धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। अनिल प्रभु जी अपनी गुरु जी आपने वेसामृत में जो श्लोक नंबर 2 है उसके विषय में आपने बताया था। हत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य दौलत्य षड्वी भक्ति विनश्यति। आपने बताया था कि ये जो 6 चीजें हैं वो हमारी भक्ति को का नाश कर सकती है, तो हमें उनसे बचना चाहिए। और आपने इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया था। उसमें आपने पहले बताया था कि आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा आपने बताया था जो इसमें लिखा है प्रयास, यानी उन सांसारिक वस्तुओं के लिए कष्ट न करना, यानी ज्यादा मेहनत नहीं करना जिनको प्राप्त करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा आपने प्रजल्प के विषय में बताया था कि सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें न करना। जनरली हम लोग इसके लिए करते रहते हैं कि जो पेपर वगैरह में न्यूज आता है या कुछ ऐसे न्यूज आते हैं जिसके विषय में हम डिस्कस करते हैं आपस में। चौथा आपने जो नियमाग्रह है, यानी जो शास्त्रीय जो विधि विधान का आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग न करके केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर मनमाना कार्य करना। पांचवा आपने बताया था कि ऐसे सांसारिक प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति करना जिनकी कृष्ण भावना भाव में रुचि है ही नहीं। और अंत में आपने जो छठा बताया था कि सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना, जो इसमें आपने बताया था कि लौलध्य मतलब वही लालची रहना, तो ये आपने बताया था। फिर आपने इसको बहुत ही विस्तार से बताया था, सबको अलग अलग आपने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा सभी कि जनरली हम लोग जो अधिक संग्रह खाने के चक्कर में लग जाते हैं। आपने बहुत अच्छे अच्छे इसमें उदाहरण दिए थे कि कैसे जब हम खाने जाते हैं और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उससे हम लोग को अत्याहार से हमेशा बचना चाहिए। अत्याहार में ही आपने धन संग्रह के लिए भी आपने बताया था कि हमें उतना ही धन संग्रह करना चाहिए जितना हमारे जो मूल आवश्यकता है, जैसे जिसमें अन्न हो गया, वस्त्र हो गया, धन हो गया, या जो हमारे शरीर के पालन हेतु जिस धन को संग्रह करना हमारे लिए आवश्यक है, तो हमें केवल उतना ही करना चाहिए, उससे ज्यादा हमें नहीं रखना चाहिए। और सांसारिक वस्तुओं के लिए आपने बताया था कि जो हम मेहनत करते हैं, जो प्रयास करते हैं और कष्ट करते रहते हैं, जैसे एग्जामिनेशन है, जो हमारे प्रमोशन के लिए जो फैक्ट्री में काम करते हैं या जब भी हम लोग काम करते हैं, मैं हम लोग मैंने भी सर्विस की है, तो हम लोग उसमें दिन रात उसी में लगे रहते थे। हमने अपनी 38 ईयर्स ऑफ सर्विस की है, तो उस समय भक्ति के विषय में सोचते ही नहीं थे, अब उसी में लगे रहते, कैसे कमाना है, कैसे संग्रह करना है, कैसे हमारा रिटायरमेंट के बाद हम सक्सेस हो मतलब अच्छे से रह पाएंगे, तो उसी पे फोकस करते रहते। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे से बताया। और आपने बताया कि हमें मेहनत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें मौज मस्ती करने के लिए यदि मेहनत हम करते हैं तो वो गलत है। लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति के लिए मेहनत करते हैं तो वो अच्छा है। आपने पहले भी कई बार एग्जाम्पल बताया था कि जो मुझे वो एग्जाम्पल याद रहा, आपने बताया तो नहीं लेकिन मुझे भी याद आ गया है कि आपने बताया था कि एक जो पुजारी था जो वहाँ मेहनत करता था, और एक जो फैक्ट्री में करता था, कमा के आता था और बाद में अपने उसमें से अपने जरूरी के लिए चीजों को रखता था और बाकी बचे को भगवान के मंदिर वगैरह में दान करता था। तो उसको आपने श्रेष्ठ बताया था उस समय। तो
वही है कि हमें जो मेहनत करना है तो उसका जो हमारी मनोवृत्ति उसमें मायने रखती है। इसको आपने जोड़ दिया था कि हमारी मनोवृत्ति कृष्ण को केंद्र में रख के होनी चाहिए, कृष्ण के लिए होनी। फिर आपने सांसारिक विषयों में जो हम लोग जो प्रजल्प करते हैं, तो आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, जो हमारे भक्तों के को कैसे अपनी मनोभावना बना के रखनी है जब हम बात करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम शुरुआत करते हैं कि एग्जाम कैसे हो रहा है, कैसे नंबर आएंगे, कितने हुए, आपके कितने नंबर आए, हमारे तो इतने ही आए। ये आपने बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल उदाहरण आप देते हैं, तो जो हमें बिल्कुल उस बात को समझ में आता है कि पजल क्या है, कि जो कृष्ण से अलग जब भी हम बातें करते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग में वो बाधक है, और कहीं ना कहीं हम उसमें वैष्णव अपराध कर बैठते हैं उसको करते करते। तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। इसको आपने विशेष रूप से आपने बताया, और बहुत ही बृहद रूप से आपने बताया, जो हमें सीख देती है कि हमें उससे बचना चाहिए और हमें कृष्ण के विषय में ही बात करना चाहिए। जो भी हमारी बातचीत है उसका दिशा सही होनी चाहिए। और आप नित्य बताते हैं इस बात को, सुबह में भी आप बताते हैं, अपने जपा सत्र में भी बताते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने इसमें बताया। आपने फिर नियमाग्रह बताया, और इसमें आपने गीता का भी जो श्लोक है उसका भी आपने उल्लेख किया था। यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कार्ता न च सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो हमें शास्त्र के अनुकूल काम करना चाहिए। आपने बिल्कुल ये बताया कि हम गीता पढ़ते हैं, गीता जो पढ़ाई करते हैं तो इसलिए ना करें कि हमें 90% नंबर लाना है, और फिर बाद में तो गीता केवल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जो हमारे गुरु हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हमें गीता की पढ़ाई करनी चाहिए। तो नियमों के संबंध में आपने ये बताया। फिर बाद में जो जन संगत से जो है, ऐसे सांसारिक प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति हम ना करें जो कृष्ण भावना में रुचि ही नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर हम उनका, आपने कई बार ऐसा भी आप बताते हैं कि हमें यात्रा कहीं करना चाहिए तो अकेले नहीं जाना चाहिए, या कहीं करें, यानी हम अगर गलत संगति करेंगे तो हम जिस पथ में चल रहे हैं उससे हम विचलित हो जाएंगे, और हम अभक्तों की संगति अगर करेंगे तो हमारी जो भक्ति है वो भी जा सकती है। आपने इस विषय में आपने चैतन्य महाप्रभु जी ने जो रामानंद राय से पूछा था, उसके विषय में आपने बताया कि एक वैष्णव का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये आपने बहुत बताया कि रामानंद प्रभु जी ने बताया था कि अत्संग का त्याग, जो कुसंगति है उसका त्याग करना चाहिए वैष्णव को। यही कुछ आपने उदाहरण दिया था, वो मेरे को बहुत ही आपने लयबद्ध बताया था कि शायद अत्संग का त्याग वैष्णव आचार, ऐसा कुछ आपने बताया था। तो हमें अभक्तों के साथ ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही उनसे बात करना चाहिए जितना कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, उसके बिना हमको नहीं रहा जा सकता है। यानी उनसे बात इतनी, जितना मस्ट है उतना ही बात हमें करना चाहिए, ज्यादा हमें उनसे बात नहीं करना चाहिए। फिर आपने वही जो लास्ट वाला आपने लालच है, सांसारिक उपलब्धियों को पाने के लिए हमें ललायित नहीं रहना चाहिए। जैसे आपने बहुत ही उदाहरण दिया, जो प्रैक्टिकल उदाहरण आपने दिया कि हम पड़ोस में देखते हैं और उससे प्रभावित हो जाते हैं कि पड़ोस में अगर कोई 4 व्हीलर लाया और अगर हमारे पास नहीं है तो हम सोचते हैं कि अगर पड़ोस में पता चला कि वो ज़्यादा महंगा वाला लाया और हमारे पास कम वाला है, तो हमारी फैमिली वाले वाइस वर्सा, चाहे पति पत्नी को बोले या पत्नी पति को बोले, तो वो उनके प्रेशर में हम कभी कभी लोन ज़्यादा लेके और फिर उसमें फंस जाते हैं। फिर आपने जैसे हम दूसरे को देखा देखिए अपने बच्चे को कन्वेंट में पढ़ाने लगते हैं, लोन लेके पढ़ाने लगते हैं। तो आपने बहुत जो बताया, जो हमें वो बात हमारे दिल को छू गया था कि जो हम उसमें मतलब बच्चे की पालन पोषण में हम लग जाते हैं, हम तो अपना अध्यात्म करते नहीं है। उनको पढ़ाने लिखाने में, लोन लेने में, फिर उस लोन को सधाने में हमें बाध्य होकर नौकरी करनी पड़ती है, और उसके चक्कर में, और वो लड़का अगर बाद में नहीं अध्यात्म की ओर, वो तो आता ही नहीं है, हम भी नहीं आते हैं, और बाद में जो हमारा भी अध्यात्म जीरो और उसका भी अध्यात्म जीरो, तो फिर हम स्वयं से, अभी जैसे मैं अपनी पूछता हूँ कि मैं 57 ईयर्स में रिटायर होने के बाद हमने क्या किया। हम तो बच्चे को भी नहीं बनाए और हम भी नहीं बने।
तो फिर हम तो अभी अब 0 से शुरुआत की है एट द एज ऑफ 57। तो ये जो आपने बताया वो मेरे लिए, मेरे लाइफ में बिल्कुल सेट कर गया। मतलब वही मेरे लिए एक मैं ही एग्जाम्पल बन गया उसका, जो आपने उदाहरण दिया था, तो ये मेरे को बहुत ही ऐसा हुआ। तो आपने बताया कि ये बहुत जो भौतिक संसार भगवान ने बनाया है, तो हम जीव को व्यर्थ को नहीं गंवाना चाहिए, और सादा जीवन, जो हमें 3 टाइम खाना मिले, जितनी हमारी कपड़े की आवश्यकता है हम मिनिमम रखें, और दूसरे से हम तुलना ना करें। तो उसी में जो हमारा लाइफ ऐसे सबसे अच्छा वैसा ही होना चाहिए। और आपने बीच में वही बताया था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इससे हमें बचना चाहिए। हमें दूसरे से तुलना ही नहीं करनी, तो मिनिमम हमें मिले उसमें ही हमें जीना चाहिए। कि आपने लास्ट में आपने बताया था कि श्री प्रभुपाद जी का बताया था कि जो महात्मा लोग होते हैं उनका उनका जो संरक्षण है वो देवी प्रकृति उनका संरक्षण करती है। तो ऐसा आपने बताया था। तो हमें भी भक्ति में, सेवा में हमेशा संलग्न रहना चाहिए हमें हमेशा। गुरु जी आपने यही लेना। तो अगर हमें बचना है तो बुद्ध जीवों की जो हमारी जो समस्या है कि बारंबार जन्म लेना, बूढ़ा होना, रोगग्रस्त होना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, तो अगर हम अपना कृष्ण भावना भावित नहीं रहेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो हम फिर से इसी चक्र में फंसे। हरे कृष्णा गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया बताया। हरि बोल। बहुत अच्छा, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर बताया है प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा हरि बताया। बोल, बहुत सुंदर गुरु जी। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर बोल रहे हैं। जी जी, धन्यवाद कृष्ण मोहन, आपका बर्थडे। बहुत अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, तो बहुत अच्छा है कि आप सभी लोग बता पा रहे हैं, है ना, जो जो आप सुनते हैं, समझते हैं। तो कोई भी हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो हम उसको, शास्त्र की बातों को हम अपने व्यवहारिक जीवन में उसको कैसे हम उतार सकते हैं, है ना, तो इसके बारे में मेरा विशेष जोर होता है। और जितना मुझे समझ में आता है प्रवचन देते हुए, तो मैं कोई भी मेरा प्रवचन है मैं प्रिपेयर नहीं करता हूँ। मैं प्रभुपाद के शब्दों को पढ़ता हूँ और पढ़ते पढ़ते मुझे जो अनुभूति होती है उसको मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तो आज ही यहाँ पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज दोपहर के 12:30 बजे यहाँ पर प्रस्थान किए गोवर्धन इको विलेज में। तो इस बार तो महाराज गेट पर ही उतरे थे, लास्ट टाइम वो तुरंत अंदर चले गए थे क्योंकि उनको कोरोना हुआ था, लेकिन इस टाइम में वो उनका स्वास्थ्य ठीक था। 10 मिनट वो थे उधर, उसके बाद फिर अंदर चले गए वो। तो यहाँ पर वो आज है, कल है और परसों फिर वापस अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे। तो जब भी मुझे अवसर मिलेगा, है ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना, कुछ भक्तों ने देखा भी। जी गुरु जी, गुरु जी, जी गुरु जी। जी, तो देखिए जब गुरुदेव आते हैं तो ऐसा है कि भगवान ही आ रहे हैं हमें दर्शन देने के लिए। इसी मनोभाव से हमको, है ना, जाना चाहिए। तो आज हमारे भगवान यहाँ पर आए हैं, है ना, साक्षात। तो मैं तो इसी तरीके से सोचता हूँ कि भगवान तो पता नहीं कभी दिखेंगे, लेकिन भगवान के, है ना, प्रतिनिधि है जो भगवान के संदेश को देखकर आते हुए। शास्त्र भी यही कहता है कि गुरु है वो भगवान का ही रूप होता है। तो आज हमारे यहाँ पर, है ना, हमारे भगवान पधारे 2 दिन के लिए। हम तीसरे श्लोक पर जाते हैं। तो किसी को दूसरे श्लोक के ऊपर या पहले श्लोक के ऊपर
कुछ प्रश्न है किसी के? जैसे कि पहला श्लोक था जिसमें ये बताया था कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान एतान वेगान यो विषयत धीर सर्वामपिमान पृथ्वी से शिष्य। तो ये जो पहला श्लोक है जिसमें भक्ति करने के पहले क्या हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए, ये पहला श्लोक दर्शाता है। तो जब तक हमारी इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। और इंद्रिया है ये हमेशा घोड़े की तरह भागती रहती है और लगाम है वो हमेशा वो कसकर, है ना, कसकर पकड़ना होता है ना। इसके लिए पहला श्लोक ये बताता है। दूसरा श्लोक हमें ये बताता है कि षड्वीर भक्ति विनश्यति, है ना। तो दूसरा श्लोक था कि जी अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो निमाग्रह जनसंगस्य लौल्यश्च षड्वीर भक्ति विनश्यति, है ना। तो ये भक्ति के 6, है ना, 6 विनाश के कारण बहुत जरूरी है। तो अगर आपके मन में ये प्रश्न है क्या मैं प्रसाद नहीं खा सकता हूँ क्या पेट भर के? कितने लोगों के मन में प्रश्न है कि अरे प्रसाद तो खा सकते हैं ना, फिर अत्याहार पेट भर के गले तक, गले तक हमको प्रसाद भी नहीं खाना है ना। समझ में आ रहा है? तो गले तक प्रसाद भी नहीं खाना है, नहीं तो हम सोचेंगे कि अरे प्रसाद तो चलता है ना, तो पेट भर गले तक खा सकते हैं। नहीं, खास करके ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा तीखा ज्यादा मीठा, है ना, ये खाने से हमारा जो उदर है वो एजिटेट होता है। उदर एजिटेट होने के बाद जनेंद्रिय एजिटेट होते हैं और एक बार, है ना, नीचे के इंद्रिय एजिटेट हो गए फिर हमारा पतन होना निश्चित है। तो इसके लिए सारा जितना भी सबसे बड़ा नियंत्रण हमें रखना है जीवा के ऊपर, है ना, जीभ है। जिस तरीके से पूरे जहाज को, है ना, बहुत बड़ा जहाज होता है, उस जहाज को अगर नियंत्रण रखना है तो क्या होती है जहाज के पास? एक क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? रडार कहते हैं ना। रडार कहते हैं जो नीचे डालते हैं ना, वो नाविक रहता है वो अंदर लोहे का लंगर, हाँ लंगर, हाँ सॉरी रडार नहीं लंगर होता है ना। जो लोग फौजी है, जो लोग काम करते हैं ना वायु से समुद्री सेना में, है ना, तो जैसे कि मैंने काफी 10 साल काम किए हैं, तो जब भी एंकर में लगता था जहाज तो रेड लाइट जलती थी और उसके बाद कैप्टन आदेश देते थे जाओ एंकर डाल दो। 10 लोग जाते थे फॉरवर्ड में। 2 प्रकार के एंकरेज रहते थे, फॉरवर्ड एंकरेज और बैकवर्ड एंकरेज। तो उधर भी जाते थे एकदम शुरुआत में जहाज का जो पहला कोना है ना, वहां पर वो लंगर डालते थे और फिर पिछवाड़े भी जाते थे, बैक साइड भी डालते थे। और इतना बड़ा जहाज जिसमें बहुत कार्गो भरा हुआ है शांति से रुक जाता था, है ना। तो अभी हमारा शरीर है ना, ये इतना बड़ा शरीर है ना, एक जहाज की तरह है। और इसका लंगर कौन सा है? इसका लंगर क्या है? इसका लंगर है ये जीभ, है ना, ये जीवा हाँ जी। कितना बड़ा है ये? छोटा सा है ना, मुश्किल से इतना इतना रहेगा जी, है ना, 1.5 इंच 2 इंच जो भी है। लेकिन अगर इस लंगर को हम ठीक किए ना, कई लोग है ना जानबूझकर इस लंगर को ना मीठा भी नहीं देते हैं, तीखा भी नहीं देते हैं, बिना नमक का भी कुछ लोग खाते हैं खाना, पता है आपको? बिना नमक का, बिना हल्दी का, सुना है आपने ऐसे? बिना हल्दी, बिना नमक, बिना मिर्च, ऐसे ऐसे साधु लोग खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? क्योंकि ये पूरा शरीर है ना, ये पूरा शरीर का जो लंगर है ये है। अगर इसने ये जान लिया ना तो उसका 99% भक्ति है वो कुशल हो गया, क्योंकि ये रडार है, रडार नहीं सॉरी लंगर है ना, बराबर है। तो अभी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, है ना। एक बार एक
शादी थी, है ना। तो शादी पूरी हो गई थी, तो रात का मुहूर्त था, शाम का शादी हो गई। बारातियों ने पूरा खाना खा लिया और अभी जो मियाँ बीबी है दोनों भी जहाज में बैठे थे और एक किनारे से दूसरे किनारे को जाना था और नाविक था तो रात को चला रहा था, है ना। और बहुत मौज मस्ती होने के कारण सारे बाराती सो गए थे जहाज में और वो नाविक है ना, रात से वो क्या कर रहा था, जहाज को चला रहा था, है ना, चला रहा था, आवाज भी आ रहा था, वो पसीना पसीना भी हो गया था। और जैसे ही सूरज की पहली किरण आई, क्योंकि अंधेरा था ना तो दिखाई नहीं दे रहा था क्या हो रहा है, जैसे ही सूरज की किरण आई उसने क्या देखा, उसने देखा कि मेरा जहाज कहाँ पर है, मेरा जहाज उधर ही है ना, मेरा जहाज उधर ही है। तो उसको तो शौक लग गया, बाप रे बाप, है ना, पसीना भी आ गया मेरा, ऐसा उसने पसीना भी ये किया। और बाद में उसने देखा कि जहाज भी आवाज भी आ रहा है मोटर का। प्रॉब्लम कहाँ था फिर, प्रॉब्लम ये था कि उसने लंगर को उठाना भूल गया हो। समझ में आ रहा है क्या, लंगर को उठाना भूल गया हो। तो सारे बाराती जग गए, इतना गाली दिए उसको, बहुत गाली दिया, है ना, पूरा दिन खराब कर दिया, रात खराब हो गई, है ना। तो अभी देखिए, अभी हमारा जो पसीना आना है ना, ये रोज 3 टाइम क्लास सुनने जैसा है। समझ में आ रहा है ना, आवाज आ रहा है ना हमारा, वो मोटर का आवाज, वो कैसा है, हम जो बोलते हैं ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तभी भी आवाज आता है ना, बहुत बहुत आवाज आता है। कभी कभी घर वाले बोलते हैं अरे चुप, कितना बोलते हो, सोने भी नहीं देता, है ना, ऐसे भी बोलते हैं। तो है ना, तो वो कैसा है, मोटर चलने के जैसा है। और हम कौन है, हम नाविक है। तो हमने एक एक गलती करना भूल गए। कौन सा हम गलती भूल गए, हम भूल गए कि हमने इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसके ऊपर, है ना, ये लंगर के ऊपर। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है ये, क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं इसके बारे में। जो आता है मुंह में बक 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 खा लेते हैं, है ना। और फिर जब 2 नंबर का प्रेशर आ जाता है तब फिर नींबू पानी पीते हैं, या फिर ब्रेड गरम करके, है ना, ब्रेड गरम करते हैं और उसमें घी लगाते हैं, है ना। और थोड़ा सा एक दिन बोलते हैं नहीं अभी हम ये इतना ही खाएंगे, जैसे पेट ठीक हुआ वापस, है ना। हमने कितने लोगों को देखा है वो मिर्ची ऐसे दनान दनान खाते हैं ना, ऐसे 2-4 मिर्ची लेके बैठते हैं, जैसे खाते हैं ऐसे। मैं सोच रहा था बाप रे कैसे खाते हैं ये, है ना, और आंखों से ऐसे पानी आते हैं, फिर भी वो खाते हैं, वो इसका आश्चर्य लगता है। क्यों, क्योंकि ये डिमांड कर रही है ना, है ना। इसको अगर आप आज के दिन कुछ मीठा दोगे ना, ये अगले दिन भी आपको देखो बहुत परेशान करेगा, है ना। तो बहुत डेंजरस ये चीज है। तो इसके लिए, है ना, सारे इंद्रियों का जड़ क्या है, ये जीभ है। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताना था, रह गया था, तो उसके लिए मैंने आज इसको पूरा किया है। ठीक है, सारी इंद्रियों की जड़ है ये जीभ। जो मांसाहार करता है, जो अच्छा अच्छा आइटम खाता है, बर्गर पिज्जा पास्ता, तो उसका उदर और जनेंद्रिय दोनों एजिटेट होता है और फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता फिर वो, और फिर उसका पतन हो जाता है ना। तो यही बात रूप गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है ये। तो इसके लिए हमको बहुत सात्विक आहार लेना चाहिए, हो सके तो तीखा तो बिल्कुल नहीं, और ज्यादा, है ना, स्पाइसी, पता है ना आपको स्पाइसी, ज्यादा स्पाइसी जिसमें तेल डाला है ना, तेल डाला है और क्या क्या उसमें रहता, सारा मसाला डाला रहता है मिर्च ना। हो गई, हाँ, तो वो सब चीजें, मसालेदार। अमचूर हो गया, गरम जी मसाला। जी जी, तो बेसिकली उसको अवॉइड करना है। सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा तेल डालने का, तेल में राई डालने का, राई जीरा हींग, है ना। मिर्च तो बिल्कुल नहीं, अगर आपको लग रहा है तो अभी 3 डाल रहे हैं तो 2 डालिए, तो 1 डालिए। लाल मिर्च तो बिल्कुल हटा दो। उसके बाद थोड़ा हल्दी डालो, सब्जी डालो, है ना, और फिर नमक डालो। और उसके बाद जब खाना थोड़ा सा पकने को आया, उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको, कोथिम्बीर, है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, धनिया पत्ता। धनिया, धनिया पत्ता।
कोरिएंडर धनिया पत्ता, कोरिएंडर धनिया डाल दो, हो गया। मैक्सिमम इतना ही चीज डालो, है ना। लेकिन अगर आप आज से डालोगे तो आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे, है ना। बराबर है ना, क्योंकि अभ्यास तो आप कर रहे हो, है ना। आप उनको क्यों सजा दोगे, बराबर ना। तो इसके लिए थोड़ा सा ये सब भी चीजें हैंडल कीजिए अच्छे से, है। नहीं तो आज ही रात को धमाका हो जाएगा घर में, है ना। तो बहुत सारी चीजें बताने पड़ती है आपको, है ना। सुनने के बाद इसको पहले अपने ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। जो भी आप सुन रहे हो क्लास में, कभी दूसरों के ऊपर अप्लाई मत कीजिए, नहीं तो धमाका हो जाता है ना। और अलग से आप, नहीं तो क्या कीजिए, जैसे सब्जी होती है ना, फिर थोड़ा सा क्या कीजिए, अपने लिए सब्जी बाहर निकाल लीजिए, और फिर थोड़ा अलग से थोड़ा सा, है ना, ऑयल डाल के थोड़ा तीखा बीखा जो भी है ना आपके पति को या किसको लगता है घर में, तो उसके बाद फिर वो डाल दीजिए और तीखा बना लीजिए, और वो दिखाइए अभी जितना तीखा खाना है ना, इस तरीके से। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा श्लोक। तो अभी हम तीसरे श्लोक में ये फॉर्मूला देखेंगे कि भक्ति के, है ना, शुद्ध भक्ति की सफलता का राज क्या है। ओके, क्या हमको करनी चाहिए 6 चीजें जो शुद्ध भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला है उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसीदति। तो पहला क्या चाहिए, तो यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं पहले उत्साह चाहिए, उत्साह से बने रहना, है ना। जैसे हम सुबह 4 बजे लॉगिन करते हैं ना, तो आपका चेहरा कैसा चाहिए, खिला हुआ चाहिए, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए इसको जबरदस्ती किसी ने उठा दिया है और कैमरे के सामने इसको खड़ा किया है ना, ऐसे नहीं लगना चाहिए, बराबर है। उसको उत्साह चाहिए। जैसे आपने हमें हमेशा उदाहरण देता हूँ, जिस टायर में हवा रहती है ना वो टायर भागता है, और जिस टायर में पंक्चर है, हवा ही नहीं है, कितना भी आप भगाओ उसको, वो भागेगा क्या, नहीं भागेगा। तो उसके लिए उत्साह। तो किसी ने प्रश्न किया था, ये भक्ति में उत्साह कैसे आएगा, कैसे हम उत्साही बने रहेंगे, क्योंकि रोज वही मंत्र है, रोज वही भक्तों को देखना है, बराबर है ना। रोज वही चेहरे दिखते हैं, कोई नया चेहरा दिखाई देता है तो सारे लोग कैमरा ऑन करने का राह देखते हैं, करो 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 करो, कौन आया जरा भाई देखो जरा। इच्छा होती है रे, ऐसा होती है, ऐसे इच्छा, कोई कौन भाई नया नया व्यक्ति कौन आया है, तो इस तरीके से हम राह देखते हैं, है ना। उत्साह, है ना, उत्साह बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो एक सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूँ कि अगर हमको उत्साही रहना है तो हमें उत्साही भक्तों के साथ रहना है ना। क्योंकि कई भक्त आपको ऐसे दिखेंगे जो बहुत मोरोस है ना, कैसे तो भक्ति में आए हैं क्योंकि उनको डर है, अगर माला नहीं करेंगे तो यमराज पकड़ के लेके जाएगा, इसके लिए भी लोग आते हैं, पता है आपको। माला नहीं करेंगे तो यमराज पकड़ के लेके जाएगा, चलो भाई माला कर लेते हैं। तो फिर वो 10 दिन के बाद आएंगे, क्योंकि प्रेम ही नहीं है ना कृष्ण के ऊपर, प्रेम से भक्ति नहीं कर रहे कि क्यों क्यों भक्ति कर रहे हैं, यमराज का डर है ना, यमराज के पास नहीं जाना है, या फिर 84 लक्ष योनि में नहीं जाना है। तो ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए हमें। हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो बहुत उत्साही है, बहुत मोटिवेट रहते हैं, हमेशा चार्ज रहते हैं। तो वैसे हमारे ग्रुप में कई भक्त हैं जो पिछले 6 महीने से सुबह 4 बजे आते ही है ना। कुछ कुछ लोग 2:30 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं, है ना। सब लोग हैरान हो जाते हैं, बाप रे 2:30 बजे कैसे उठते हैं, कौन सी गोली रात को खा के सोती है पता नहीं है ये आपको क्या खा के सोता है पता नहीं, रात को कैसे 3 बजे उठते हैं। वैसे कई प्रश्न आते हैं ना, तो इसके लिए ऐसे भक्तों का संगति करना चाहिए, उत्साह। ओके, ये पहला फॉर्मूला है, उत्साह। दूसरा है निश्चय के साथ प्रयास करना। निश्चय मतलब क्या है, तो दूसरा शब्द है यहाँ पर कि उत्साह निश्चयात, निश्चय, दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय के बारे में मैं आपको एक कथा बताना चाहूंगा। महाभारत की एक कथा है, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो महाभारत में
हम देखते हैं कि भीम था ना, ये बहुत खाने के लिए बहुत लालची था, हम सबको पता है। एक समय की बात है कि रात को तभी कोई ट्यूबलाइट नहीं जलती थी, है ना, सब लोग रात को सो जाते थे। तो ये भीम है ना, आधी रात को उठता था और किचन में जाता था, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि भीम है, अचानक रात को 12 बजे भूख लगी, तो धीमे गति से चला गया किचन के पास, और किचन के पास जाने के बाद उसको वो डिब्बा मिला, ये डिब्बे में लड्डू रहते हैं, और इस लड्डू को खाते समय थोड़ा सा वो पतीला थोड़ा सा गिर गया, तो अर्जुन जग गया। अर्जुन ने सोचा कि इतनी रात गए, कौन हो सकता है, तो उनकी इच्छा हो गई कि चलो जाके देखते हैं। तो अर्जुन भी कैसे तो, है ना, किचन तक पहुंचे, और वहां पर उनको किसी व्यक्ति की परछाई, व्यक्ति को, है ना, दिखा। तो उन्होंने आवाज दी, कौन है? भीम ने कहा, मैं हूं। तो अर्जुन ने कहा, मजले भैया, आप यहाँ पर इतनी रात गए, क्या कर रहे हो? तो भीम ने कहा, मुझे भूख लगी है, लड्डू खा रहा हूं। अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि मजले भैया, इतनी रात हो गई है, मुझे तो खुद का हाथ भी नहीं दिखता है, लेकिन आप इतनी रात को कैसे आप किचन में गए, और आपको कैसे पता चला कि किचन इधर ही है? बताइए जरा, मैं बहुत हैरान हूँ। तो मजले भैया ने कहा, अर्जुन, अभ्यास है ना, अभ्यास है, रोज मैं ऐसे ही करता हूँ, है ना। तो जैसे ही ये बात है ना, अर्जुन को चमक गया। अर्जुन ने सोचा, अगर मजले भैया रात को, है ना, बिना लाइट के लड्डू खा सकते हैं किचन में जाकर, तो मैं रात को क्यों सोऊं? समझ में आया? मैं रात को क्यों सोऊं? तो रात को ही उन्होंने धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया, है ना, रात को सोता नहीं था। तो इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। रात को भी वो सोते नहीं थे। अभी आप लोग ये कहानी सुनकर, है ना, रात को जगिए मत, ओके, सो जाइए। तो मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि किस तरीके से दृढ़ निश्चय करना होता है, किसी से प्रेरित होकर, है ना। जो व्यक्ति, जिसने ये समझ लिया है कि मुझे जिंदगी भर 4 बजे उठना ही है, लॉग इन करके जपा करना ही है, उसने 99% उसका काम हो गया है भक्ति में। कितना? 99%। अभी कैसे करना है, आप रात को कितने बजे सोते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा माया का अटैक हमारे शरीर के ऊपर होता है। और अगर आप देखोगे तो जैसे आप भक्ति में आते हैं ना, हमारा हेल्थ डाउन हो जाता है और अनेक अनेक फिर बीमारियां लग जाती है ना। और जैसे ही आपका भक्त डाउन हो गया, ये देखो सारे बोल आ रहे हैं फिर जो हमसे, आप भी आ रहे हो, ठीक है, नाम से, ठीक है। तो हमसे फिर कुछ हो नहीं पाता है, और हम बुखार होते हैं, फिर हम ना सुबह उठ पाते हैं, और फिर उसमें बीमारी अवस्था में 6 दिन 7 दिन, कभी कभी 15 दिन चले जाते हैं। और जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तो आप अगले दिन उठ पाते हैं क्या? बताइए। आप अगले दिन नहीं उठ पाते, आप अगले दिन नहीं उठ पाते। तो इसके लिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने शरीर का अच्छे से सुरक्षा कीजिए, है ना। शरीर का थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कीजिए, क्योंकि अगर आप जपा करना चाहते हैं आखिरी दम तक, तो आपका शरीर का, है ना, आहार, सोना, ये सारा ठीक अच्छे से होना चाहिए। ओके, तो दृढ़ निश्चय, ओके, दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। दृढ़ निश्चय मतलब पत्थर की लकीर है, एक बार मैंने ठान लिया तो ठान लिया, फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो ये हो गया निश्चय के साथ प्रयास करना। इसका अर्थ है कि आप 2 दिन 4 दिन जपा में आओगे, 5वें दिन हमारी गाड़ी लुढ़क जाएगी, है ना, और फिर आप वापस 2 दिन ब्रेक लोगे, तीसरे दिन बहुत आपको प्रयास करना होगा, फिर भी आप फाइट मारेंगे, और 1 हफ्ता आएंगे, अगले दिन वापस गायब हो जाएंगे, बोल रहे हैं नहीं होगा। तो ऐसे लड़कते पड़ते, है ना, तो ऐसे करते 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 हमारी गाड़ी है वो चलती रहती है। और इसको आपको कम से कम 5 साल ऐसे भगाना रहता है। कभी आप गिरोगे, वापस उठना है, वापस गिरोगे, वापस उठना है,
कब तक करना है ये? जीवन के अंतिम समय तक ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि हमारे अनर्थ कितने जन्म के हैं? हमारे अनर्थ करोड़ों जन्म के। करोड़ों से। हाँ, करोड़ों जन्म के हैं। तो इसके लिए आपको रोज ये बातें सुननी होगी। एक बार प्रभुपाद जी को किसी शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी आपके प्रवचन में हमेशा आप एक ही बात बोलते हो, मैं शरीर नहीं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी है। ये इतना बार क्यों बोलते हो आप? प्रभुपाद ने क्या कहा, मैं इतनी बार बोलने के बाद भी तुम समझता नहीं है। क्या कहा? मैं इतनी बार बोलने के बाद भी तुम समझता नहीं है, तो इसके लिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। समझ में आ रहा है हमको? तो इसके लिए हमको रोज ये बातें सुननी है ना? रोज 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 रोज। एक दिन भी अगर हम सुने नहीं तो अगले दिन कहाँ जाओगे पता है आपको? अगले दिन हम चौपाटी बीच जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, सब एंजॉयमेंट शुरू होगा हमारा। तो इसके लिए रोज सुनना चाहिए। तीसरा है धैर्यवान होना, है ना? अभी ये सबसे, इसके लिए मैं हमेशा शबरी का एग्जाम्पल देता हूँ धैर्यवान होना में, है ना? हम सबको पता है जब शबरी को मातंग ऋषि कहकर गए थे कि देखो शबरी माता, प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आने वाले हैं, है ना? जब कहकर गए थे ना, तब प्रभु रामचंद्र का जन्म भी नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है क्या? जब कहा था ना, तो रामचंद्र अवतरित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी शबरी ने अपने गुरु के शब्दों पर भरोसा रखा और सारे मातंग ऋषि के शिष्य चले गए, है ना, उनके साथ भगवत धाम, और कहा तुम्हारे लिए ये सेवा है। आप सोच सकती हो कि उत्साह बनाए रखना, है ना? हर रोज झाड़ू मारती थी, हर रोज वो भोर के फल वो चुनती थी और राह देखती थी। रोज वो सुबह से शाम तक राह देखती थी, और जैसे सूर्यास्त हो जाता था, ये नहीं सोचती थी अपने गुरु को, यहाँ गुरु महाराज क्या बोल के चले गए हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गए, ना राम आया है, ना राम की कोई न्यूज मुझे मिल रही है। मुझे लगता है गुरुदेव कुछ एक्सप्रेस में बहुत ज्यादा ही थे, कुछ ज्यादा ही बोल के चले गए, ऐसा कोई डाउट नहीं किया, है ना? तो इसके लिए गुरु के वचनों पर काम रहना, इसको कहते, इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है ना? तो इसके लिए हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श है रामायण की वो महिला, भगवान की इतनी राह देखी कि वो बूढ़ी हो गई, वो लाठी लेके चल रही थी, और जब प्रभु रामचंद्र आए ना, तो उसको देखना भी नहीं हो रहा था, ऐसे मुंडी ऊपर करके देखती है वो, है ना, कि राम आप आ गए, आपका स्वागत है। उसके आंखों से पानी आ रहा था, है ना? तपस्या के आंसू थे वो, उस आंसुओं से उन्होंने प्रभु रामचंद्र का अभिषेक किया पैरों का। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए अगर हमारे पास उत्साह नहीं है कोई बात नहीं, निश्चय भी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन धैर्य है, गाड़ी चल जाएगी। धैर्य मतलब क्या? धैर्य का अर्थ है एक लाइन में, भक्ति मार्ग में आने वाली असफलताओं को बचाना, इसको कहते हैं धैर्य। वापस बता रहा हूं मैं, इस मार्ग में चलते हुए जो मेरे जीवन में असफलता आएगी उसको पचाना मतलब डाइजेस्ट करना और चलते रहना, इसको कहते हैं धैर्य। और वो पचाने की शक्ति सत्संग से मिलती है। अगर आप बोलोगे मैं अकेला पचाऊंगा, तो ये हमारा भ्रम है। अगर हम सोच रहे हैं कि मैं अकेला पचाऊंगा, तो ये मेरा भ्रम है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते इस संसार में, है ना? केवल हम गलत इच्छा कर सकते हैं, है ना? इस संसार में अगर हमको उत्क्रांति करनी है ना, तो हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए धैर्यवान होना। धैर्य का अर्थ क्या है? धैर्य का अर्थ है कि आने वाली असफलताओं को पचाना। ओके, तो ये हो गए 3। ये 3 सबको समझ में आए? बहुत सिंपल है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। ओके, एग्जाम्पल में शबरी जैसा धैर्य होना जरूरी है, ऐसा लिख सकते हैं? जी जी जी,
धैर्यवान होना, है ना। जैसे हम परम पूज्य राधानाथ महाराज का भी उदाहरण ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं, धैर्यवान तो ले सकते हैं गुरु जी। जी बहुत सारे अपयश बचाए उन्होंने, उस किताब में हम देख रहे थे। जहाँ पर भी जाते थे, जहाँ पर भी आते थे वो हमेशा बहुत असफलता मिलती थी। भारत के बॉर्डर पर खड़े थे, भीख मांग रहे थे कि मुझे आपके भारत में प्रवेश दीजिए, लेकिन वो महिला बोल रही थी तुम्हारे जैसे भिखारी की हमारे भारत में जरूरत नहीं है, गो बैक, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। और उसने बंदूक थान दिए से, है ना, राइफल, तुम ज्यादा परेशान करोगे ना यहीं पर तुमको मार दूंगी, चले जाओ। आप सोच सकते हो, है ना। मुझे तो ऐसा कोई बोलेगा तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे बाप रे बाप, 6-7 महीने, है ना, 6-7 महीने से पैदल में चल के यहाँ तक आया और अब मुझे ये लेडीज कह रही है कि गोली मार के उड़ा दूंगी, चले जाओ यहाँ से। धैर्य, है ना, धैर्य। तो चौथा है कि नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। ओके, मतलब क्या कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण, कृष्ण का कीर्तन और कृष्ण का स्मरण करना, ये 3 चीजें हमको रोज करनी है। जितना हम ज्यादा श्रवण करेंगे, आपने देखा है अगर किसी को प्रोडक्ट अपना बेचना है ना, आप अगर बाहर मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाओगे तो वो क्या करते हैं, वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं, है ना। इतना अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि 10 बार, 15 बार, 100 बार वही चीज हमको सुनाते हैं, है ना। और उसके बाद किसी फिल्म स्टार को दिखाते हैं, या कोई बॉलीवुड का व्यक्ति है उसका एडवर्टाइज करता है, और इतना फिर सुनने के बाद हमारे मन में कोई इच्छा नहीं थी वो लेने की, लेकिन इतनी बार सुनने के बाद क्या होता है, इच्छा जागृत हो जाती है ना, होती है कि नहीं। फिर हम ले लेते हैं उस चीज को मार्केट में जाके, अरे बहुत एडवर्टाइज दिखी इसको, चलो ले लेते हैं। तो उसी तरह से भक्ति भी ऐसी ही है। हम हमेशा यही कहते हैं, अगर आपको कृष्ण से प्रेम नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आइए, केवल सुनिए, गारंटी देते हैं हम कि आपका कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? गुरुजी। हाँ, हम आपको गारंटी देते हैं, आप यहाँ पर आते रहिए, तीनों क्लास अटेंड करते रहिए, 15 दिन आप दीजिए, आपको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि हम इतना आपको सुनाएंगे, इतना सुनाएंगे, इतना सुनाएंगे कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, कौन है व्यक्ति है ये जिसके बारे में इतना सुना है मैं, बताइए क्या करना है मुझे अभी। फिर हम कहते हैं आप 4 बजे आइए कल से। हम कहते हैं फिर आप कल से 4 बजे आना शुरू कीजिए, है ना, अर्ली मॉर्निंग जपा करने के लिए। तो इस तरीके से, है ना, सुनना चाहिए। तो यही यहाँ पर हमको समझ में आता है कि नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। 4 हो गए, ये पॉजिटिव है। हाँ, अभी अभी हमने कहा। गुरुजी कुछ 5वां पूछ है, सकते हैं? गुरुजी हाँ कुछ पूछो। पूछ सकते हैं? गुरुजी, ये जब हम यहाँ पे आते हैं और हमारे कृष्ण भक्ति में प्रेम बढ़ता है, या हमको भक्तों के संग या 3 टाइम सुनने और इससे अच्छा लगता है, तो आप जैसा बता रहे हैं, तो आप जैसे कहते हैं कि या तो एकांत में रहिए या भक्तों के संग में, या लड्डू गोपाल या तुलसी महारानी के उसमें उसमें हम ये सारी संगत को पहला प्रेफरेंस दें, तो हम मतलब बिल्कुल अलग प्लेनेट के टाइप का फील करने लगते हैं। वो दूसरे जो फैमिली वाले एसोसिएशन में इसमें इसमें जाते हैं, तो वो हमारा, या तो ये हमको इसमें मन लगता है और उसमें नहीं लगता है, तो मतलब इसको कैसे मेंटेन करें? मतलब हम एकदम यहाँ के ही जैसे हो जाते हैं पूरे 3 टाइम क्लास अटेंड करने से, और कभी 1-2 कैब भी होता है तो भी हमारा मन इधर ही टाइप का, मतलब मन में विचार और ऐसे ही वो रहता है, तो उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए? हमने इसके बारे में प्रश्न किया था, अगर आप भूल गए तो। हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि जिस लड़के का, है ना, हमेशा मैं उस एग्जाम्पल को याद रखिए, जिस लड़के का एक लेकिन बॉयफ्रेंड होता गुरुजी है वो ना। छुपा नहीं पाते हैं ना उसको, तो मतलब हमारा इंटरेस्ट वो है नहीं। बाहर के लोग बिल्कुल अलग रहते हैं, आप जैसा बोल रहे हैं अभी, इंटरेस्ट आ जाता है हाँ, उनका सुनते सुनते, फिर हम मार्केट में जाके खरीद लेते हैं, तो वहाँ 100 में 99 लोग वही चीज कर रहे हैं, और हमको भी मतलब ऐसा, तो हम एकदम अलग रहने से हमको एकदम अलग प्रजाति या दूसरे प्लेनेट से आए हैं ऐसा नहीं अटेंड ऐसा नहीं वो। है। एक चीज भूल रहे हैं आप, जो लोग 99% जो लोग करते हैं ना,
वो उनका जो मजा मस्ती है ना, उनकी जो चेहरे की खुशियां है, ये हमको पता है ये माया से भ्रमित है वो लोग। और उनका डेस्टिनेशन क्या है, ये लोग नरक जाने वाले हैं, है ना, क्योंकि मजा मस्ती में ही लगे हुए हैं। तो इसके लिए बाहर की दुनिया को देखकर आप ये मत सोचिए, एक्चुअली हम सही प्लेनेट के लोग हैं, है ना, जो भक्ति कर रहे हैं। ये अलग प्लेनेट के लोग हैं, क्योंकि ये कृष्ण को भूल गए हैं। तो इसके लिए हमें अपने आप को ऐसे ऐसे नहीं देखना है कि हम एलियन है करके, है ना, हम कोई एलियन नहीं है ना। तो और दूसरी बात है कि घर वाले ये गीता भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए उनकी जरूरतें क्या है, हर पति 3 चीजें चाहता है, मैंने काफी बार बोला है ना। तो जो पति को जो चाहिए वो चीजें देते रहिए, है ना। उसको अच्छा खाना चाहिए, है ना, अच्छा बातें करना चाहिए, ऐसे ही उसको लड़की अच्छी लगती है। अच्छा खाना, है ना, अच्छा बोलना, है ना। कड़वा जिस दिन वो बोलती है ना, तो पति उसको छोड़ देता है, उसके फिर ध्यान भी नहीं देता है नहीं ना। गुरुजी, मीठा बोलना, आपने आपने बताया है ना। कि जो विलन रहता है वो किसी लड़की को सिखा के भेजता है हीरो के पास कि उसके मुंह से उगलवाना, एक्टिंग करके उससे वो ये नाटक करो। लेकिन हम ऐसे करने से हमारा ऑक्सीजन कोई ब्लॉक कर रहा है, ऐसा हम वहां पे वो नहीं कर पाते। तो इसके लिए थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना चाहिए आपको, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि सारी चीजें हैं वो हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है ना। तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को पता रहता है कि मेरा काम कैसे मैं निपटा लूं, है ना। उसमें वो जो व्यापारी लोग होते हैं ना, बहुत चतुर होते हैं, है ना, जो बिजनेस करते हैं, वो बराबर अपना माल चिपका लेते हैं, पता है कस्टमर को, हमने खुद देखा है। उसको चाहिए नहीं रहता है ना, अच्छा सा मीठा 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 बात करके, है ना, हम तुम्हारे अपने हैं, ऐसे करके करके चिपका देते हैं। तो अभी वो कैसे करना है वो आपको पता है ना। मैं केवल यहाँ से आपको, मैंने आज भी सुबह एग्जांपल दिया था फ्लाइट का, है ना। हमको अपना फ्लाइट खुद ही उड़ाना है, बराबर है। और फ्लाइट उड़ाते उड़ाते हमारा फ्लाइट खराब हो गया, तो मैं यहाँ से बोलूंगा, है ना, थोड़ा एक्सीलेटर ये करो, थोड़ा सा वो डीजल का टंकी देखो, ये देखो वो देखो, देखना आपको ही है ना। वो उधर मैं नहीं आऊंगा, है ना, आपको रिपेयर करने के लिए। तो बस सब ऐसे ही है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ फॉर्मूले कैसे करना है, या आपको देखना है ना, क्योंकि घर के हालात हर एक के अलग अलग रहते हैं। किसी के घर में सास का ज्यादा चलता है, किसी घर में पति का ज्यादा चलता है, किसी घर में बच्चे का ज्यादा चलता है, ये भी देखा है ना। बच्चे को इम्पोर्टेंस रहता है। तो हर एक का सिनेरियो अलग अलग होता है ना। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा, है ना, टिट फॉर टैट करके करना ही है। तो ये हो गए 4 चीजें। ओके, 5वां है, सबसे डेंजरस है, अभक्तों की संगति को छोड़ देना। ये अगर आप करोगे ना, आपका 90% काम कम हो जाएगा। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम भक्ति भी करते हैं, और हमारे ऐसे लोग भी रहते हैं आस पड़ोस में, जो समय आने पर गप्पे मारने के लिए जाते हैं, और उससे हमारा सारा भक्ति कोलैप्स हो जाता है ना, क्योंकि वो प्रजल्प में आता है। अभक्त लोग आपके साथ भक्ति की बातें करेंगे क्या? कदापि नहीं, है ना। वो आपको यही कहेंगे, कितना भजन करोगी तुम अभी, हाँ, कितना तुम ये सब करते रहोगी, चलो मेरे साथ शॉपिंग करने जाते हैं हम दोनों, है ना। बहुत दिनों में साड़ी खरीदी नहीं किया हमने, है ना, आज ही पति का पगार हुआ है, मेरे पास पैसे भी आए हैं, तुम बाद में दे देना, चलो हम दोनों चलते। तो ऐसी बातें होती है मैक्सिमम, है ना। तो इसके लिए अभक्त क्या करता है, हमारे वैराग्य को वो ये करता है, फैन करता है ना, और वैराग्य में से इंद्रिय तृप्ति की भावना वो निकालता है ऐसे। तो इसके लिए अभक्तों को, है ना, अभक्त संग त्याग, यही वैष्णव आचार, है ना। राय रामानंद, हाँ, राय रामानंद को जब प्रश्न प्रश्न पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु की, भक्तों का भक्तों का सबसे अच्छा गुण कौन सा होता है, कि असत्संग त्याग। असत्संग मतलब अभक्त, इसका संगत आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, तो फिर अगर आप वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ आपको रहना ही है, तो आप उतना ही उनके साथ बोलिए जितना जरूरत है। मैक्सिमम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, है। अगर आप उनके साथ आधा घंटा गप्पे मारेंगे, तो आपके अंदर की भक्ति वो चली जाएगी। तो इसके लिए अभक्त का संगत छोड़ना बहुत जरूरी है। और ये अभक्त कई रूपों में रहते हैं, हमारे परिवार में भी रहेंगे, आस पड़ोस में, फैमिली में, रिश्तेदारों में रहेंगे, है ना। छोड़ देने का अर्थ क्या है, व्यक्ति को नहीं छोड़ना है, उनके विचारों को छोड़ना है, बेसिकली उनसे कम्युनिकेशन करना थोड़ा सा कम करना है। ये हो गया 5वां। और 6ठा है, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना, है ना। मतलब क्या है, मतलब बेसिकली शिल प्रभुपाद जैसे आचार्य हैं, जिन्होंने हमको गीता भागवत के तात्पर्य दिए हैं, है ना।
उसको वह पढ़ते हुए चलना है। तो ये अगर हम करते रहेंगे तो फिर शुद्ध भक्ति की सफलता गारंटेड है ना। ये 6 चीजें हमको करनी है। तो इसका तात्पर्य है, इसको हम कल कवर करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है तात्पर्य भी पढ़ना। तो आज मैंने आपको 6 ये प्रैक्टिकल टिप्स दिए जो बहुत जरूरी है कि हमको उत्साह का मतलब क्या है। तो उत्साह का मतलब है हमारे अंदर फ्यूल है क्या नहीं, हमारी बैटरी चार्जिंग है क्या नहीं, वो देखना है ना। हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा मुझे, कैसे पता चलेगा कि मेरी बैटरी उत्साह नहीं होगा, उससे नहीं होगा काम करने का, भक्ति में सत्संग करने की होगा और माला नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा क्लास में, उत्साह नहीं आएगा हमारे में, भक्ति में मन नहीं लगना, 4 बजे ज्वाइन नहीं होंगे। जी जी, हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो हम कभी सुबह उठेंगे नहीं, और सुबह उठने के बाद पता है क्या करेंगे, टपाटक सुनेंगे और फिर घड़ी को देखेंगे, अरे बाप रे 4:15 बजे है। फिर अपने परिवार वालों को देखेंगे, अरे ये लोग सो रहे हैं, चलो मैं भी जाके सो जाती हूँ अभी, है ना। तो उत्साह के बाद फिर ऐसे होता है। और जो जरूर जिसके पास उत्साह नहीं है ना, उसका मन है ना अलग अलग बहाने देता है उसको, सो जा, ये लोग क्या है अच्छे है, ठीक ठाक है, इनके घर में अच्छे से चल रहा है, इनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे घर में बहुत प्रॉब्लम है, तुम सो जा, तुमको बहुत प्रॉब्लम करेंगे, है ना। वो गुरु जी क्या बहुत बोलता रहता है, ये करो वो करो ये करो वो करो, उसको थोड़ी पता है हमारे घर में क्या चल रहा है। ऐसे मन है ना उकसाता रहता है, बहुत उकसाता, इतना उकसाएगा आपको ना, और आपको कहेगा कि कितना माला करेगा अभी, बस करो ना। तो इस तरीके से आपको हमेशा देखो, माइंड का काम है, आपको ये भी कहेगा 3:30 बजे है पागल, उठो जरा, कितना सोते रहोगे। और जैसे ही हाथ में जपा बैग लिया, यही मन क्या बोलेगा आपको, छोड़ दो ना, कितना करोगे, सो जा अभी। समझ में आ रहा है मन कैसे काम करता है। तो इस तरीके से ये दोनों, इसके लिए मन के 2 मुख होते हैं, है ना। 2 मुख वाला सांप देखा है ना, तो 2 मुंह वाला सांप रहता है ना, इधर से भी 10 मारता है, उधर से भी मारता है, दोनों ओर से मारता रहता है। तो इसके लिए हम मन का सुनने का ही नहीं, जिसने मन का सुनना बंद किया उसने जीवन को, भगवान को प्राप्त कर लिया समझो, है ना। तो इसके लिए मन का सुनना नहीं है, हमको कृष्ण का और गुरु का सुनना है, बस इन 2 व्यक्तियों को सुनते रहने का। और मन बोलेगा अरे ये तो गलत लग रहा है मुझे, तो मन को बोलने का, मैं अभी मेरे गुरु के बातों को नहीं समझ सकता हूँ, मेरे पास उतनी बुद्धि है नहीं, मैं मंद बुद्धि हूँ, लेकिन इस व्यक्ति पे मुझे भरोसा है क्योंकि ये शास्त्र के अनुसार चल रहा है। तो जरूर इसमें मुझे अभी कुछ समझ नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि समय के बाद कुछ चीजें मुझे पता चलेगी। तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, है ना, समय के ऊपर छोड़ना चाहिए हमें, तब जाके चमत्कार हमको दिखने लगेगा, है ना। इसके लिए हमको बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने 6 चीजें कवर की। ठीक है, कौन मुझे बताएगा कि आज हमने क्या पढ़ाई किया, जरा फिंगर को रेज कीजिए जी, नहीं, एक मेरे मिनट को फिंगर बोलना को है रेज वो कीजिए। हाँ देवर का जो मौत होगा चालू 15 दिन होगा, इस पैसा भेजने के लिए बोला था ना, लिंक भेज दीजिएगा, मैं कौन सा नंबर में पैसा भेजूंगा, वो परसों दिन को खिला दीजिएगा। 3 ज्वाइन भी नहीं, क्लास में ज्वाइन करूंगा लेकिन क्लास में ज्वाइन नहीं कर सकते कि जी 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 जी, ओके। राधिका माता जी का नंबर रहेगा, आप राधिका माता जी से संपर्क करें। मेरे है, उनको बोलूंगा, ना रुमा साहा माता जी ठीक है। है, कोई चैट बॉक्स में नंबर लिखिए राधिका माता जी का और आप नोट कीजिए, है ना, चैट बॉक्स में। ओके जी, जी बताइए। ओके, हाँ मंजू सिंह माता जी बोलो। जी गुरुदेव। गुरुदेव, आज आपने शुरुआत की, आपने एग्जाम्पल दिया था कि जो शरीर है वो हमारा जहाज की
तरह है और जो हमारी जीवा है वो लंगर के जैसी है। तो इसमें आपने एक स्टोरी बताई कि एक जो है शादी हुई और बारातियों ने खाना वाना खा लिया और हस्बैंड वाइफ जो है बारात के साथ एक जो है नाव में बैठ गए और जो है रात भर जो है नाविक नाव को चलाता रहा। लेकिन जब सूर्य निकला तो पता लगा कि जहाज जो है वो वहीं का वहीं खड़ा है। क्योंकि लंगर उठाया ही नहीं था। तो यहाँ पे जो हम लोग हैं वो नाविक हैं, जो हमारी जीवा है वो लंगर है। जो हमारी जीवा है वो प्रजल्प करती रहती है, अनावश्यक और अति आहार करती है। और जो ये हमारा पसीना निकलता है वो हमारी 3 क्लास हैं। और जो मोटर की आवाज है वो हरे कृष्णा जो हम अपनी जीभ से बोलते रहते हैं, ये वो है। तो आपने आगे बताया कि जो हमारा अति आहार होता है वो हमारे उदर और जनेंद्रियों को उत्तेजित करता रहता है और हमें अपने आहार को ज्यादा से ज्यादा सात्विक रखना चाहिए, जिसमें कि ना ज्यादा मिर्ची हो ना ज्यादा मसाले हों। तो इसमें आपने परसों भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि 50% ही हमें अपने पेट को भरना चाहिए, 25% हवा से और 25% पानी से भरना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम जो है बीमार पड़ सकते हैं। आपने आगे जो है कुछ चीजें बताई हैं जो शुद्ध भक्ति की सफलता का राज, जिसे आपने बताया। एक पहला जिसमें आता है उत्साह, धैर्य, निश्चय और कुसंग का त्याग। तो आगे आपने इसको और एक्सप्लेन किया है कि उत्साही रहना। तो हम उत्साही कैसे बने रह सकते हैं? तो उत्साही भक्तों के संग करने से हम उत्साही बने रहते हैं और भगवान को जानने की उत्सुकता और इच्छा हमारे मन में बनी रहती है। आगे आपने दृढ़ निश्चय पर एक कथा बताई है जो महाभारत से है। तो आपने बताया कि जो भीम जी थे वो खाने के बहुत लालची थे और एक दिन क्या हुआ, वो रात को जो है किचन में लड्डू खाने के लिए गए। उन्हें रात को 12 बजे बहुत भूख लगी। तो जब वो लड्डू खाने के लिए किचन में गए तो उन पतीला उनके हाथ से गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर जो है अर्जुन आए और बड़ी मुश्किल से अर्जुन जो है किचन तक पहुंचे और उन्हें वहां एक व्यक्ति की परछाई दिखाई दी। तो उन्होंने आवाज लगाई, पूछा कि कौन है वहां पे? तो भीम जी बोलते हैं कि मैं हूँ। तो वहां पर अर्जुन कहते हैं कि अरे मुझे तो अपना खुद का दूसरा हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा, आप अंधेरे में यहाँ तक कैसे पहुंच गए? तो भीम जी आंसर करते हैं कि ये अभ्यास है मेरा। तो यहाँ पर अर्जुन के दिमाग में ये बात हिट करती है। वो कहते हैं कि अगर अभ्यास से रात में किचन में पहुंचाया जा सकता है तो मैं अभ्यास से रात में तीर क्यों नहीं चला सकता? तो ये बात जो है उनकी दृढ़ निश्चय की एक कथा है जो ये बताती है कि अगर व्यक्ति के मन में किसी चीज को लेकर उसका विश्वास अटल है और उसका निश्चय अटल है तो वह जो है उसके लिए फिर जो ये भौतिक जो क्या कहते हैं, वो एक भौतिक परेशानियां जो आती हैं, जैसे अंधेरा था यहाँ पर, तो लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था तो वो किचन तक पहुंच गए और उन्होंने लड्डू खा लिया। तो इसी तरह से जब दृढ़ निश्चय व्यक्ति के मन में होता है तो वह सफलता तक पहुंचता जरूर है। फिर आगे आपने बताया कि जो हमारा शरीर है, अगर हमारा शरीर डाउन हो जाएगा तो हमारे जो माया का जो अटैक होता है सबसे पहले हमारे शरीर पर होता है। तो जब माया का अटैक करती है तो हम अति आहार करेंगे, उससे हम बीमार हो जाएंगे और हमारी जो भक्ति है वो बाधित हो जाएगी। इसलिए हमें अपने खाने पर संयम रखना चाहिए। और हमने ये देखा है कि जब हम बीमार हो जाते हैं और कुछ दिन का गैप हो जाता है तो ठीक होने पर भी हम नियम का पालन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बीच में जो गैप आ जाता है उसकी वजह से हमारा मन जो है बिल्कुल आलसी हो जाता है। तो आपने बताया कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, नियम से सोना चाहिए और शरीर का ध्यान रखना चाहिए। फिर आपने दृढ़ निश्चय को आपने आगे बताया है कि दृढ़ निश्चय पत्थर की लकीर जैसा होना चाहिए और हमें इस दृढ़ निश्चय के साथ ही अपने सभी प्रयास करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 4 दिन तो जपा में आए और फिर 5 दिन गायब हो गए और हम ऐसे लुढ़कते पुढ़कते हुए अपनी गाड़ी को चलाते हैं और ऐसा 5 साल तक हमें चलाना है और ऐसा हमें जीवन के अंत तक ही हमें ऐसे करते रहना है। ऐसा नहीं है कि हम जो है अगर कोई हमसे त्रुटि भी हो जाती है तो हम भक्ति से बिल्कुल ही गायब हो जाए। अगर हमसे गलती भी हो जाती है तब भी हमें अपनी भक्ति को चलाते रहना है।
और क्यों हम क्यों लुढ़कते पुढ़कते रहेंगे? तो इसका आंसर आपने दिया है कि हमारे जो अनर्थ हैं वो करोड़ों जन्म के हैं, तो इसलिए हमसे जो है गलतियां होंगी। आपने आगे बताया कि प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया कि वो एक ही बात, उनसे किसी ने पूछा कि आप एक ही बात बार बार बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूँ। तो प्रभुपाद जी जवाब देते हैं कि मैं इतने समय से एक ही बात बोल रहा हूँ और फिर भी ये बात तो जो है तुम समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए मुझे ये बात और भी कई बार बोलनी पड़ रही है। फिर आगे आपने बताया कि धैर्यवान होना, और धैर्यवान होने में आपने एग्जाम्पल दिया जो शबरी माता थी रामायण में, तो उनसे मातंग ऋषि जब कहकर गए थे कि यहीं रहो और राम आएंगे, मातंग ऋषि के साथ उनके जो सारे शिष्य थे वो उन्हीं के साथ भगवत धाम को चले गए थे, बस शबरी माता जो है वो रह गई थी। और मातंग ऋषि उन्हें ये कहकर गए थे कि यहीं रहो और राम आएंगे यहीं पर। और जब उन्होंने ये बात कही थी तो उस समय भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था, तो वो रोज ऐसे ही प्रतीक्षा करती थी, भोर के फल जो होते थे वो चुनती थी और झाड़ू लगाती थी, ऐसे करते करते वो बूढ़ी हो गई थी और उन्हें ठीक से दिखता भी नहीं था। जब राम आए तो और उन्होंने जब राम आए तो तपस्या के जो आंसू थे उनकी आंखों से आए, तो वो आंसू जो थे वो तपस्या के आंसू थे और उन्हीं आंसुओं से उन्होंने पैर धोए और जो है वो जो फल वो लेकर के आती थी और भगवान को जो है खा के झूठे बेर जो है वो ही भगवान ने खाए थे। आगे आपने बताया कि जो उत्साह और निश्चय अगर जिनमें नहीं है और उनमें धैर्य है तो भी उनकी गाड़ी चलती रहेगी। उत्साह नहीं है, निश्चय नहीं है, हम लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं, हमें भगवान से ऐसा प्रेम भी नहीं है, हम भौतिक चीजों में उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने बताया कि अगर हमारे अंदर धैर्य है तब भी हमारी गाड़ी चलती रहेगी। आपने आगे बताया कि धैर्य क्या है, आपने इस चीज का जो है एक डेफिनेशन दी है कि जो भक्ति मार्ग के अंदर जो असफलताएं आती हैं उनको हम अगर पचा लेते हैं और चलते रहते हैं तो ये चलते रहना ये ही धैर्य होता है। और पचाने की जो शक्ति होती है वो हमें सत्संग से मिलती है और इस संसार में जो व्यक्ति है कुछ भी अकेला नहीं कर सकता, उसे संघ की आवश्यकता पड़ती है। आगे आपने बताया कि एग्जाम्पल दिया कि जो राधानाथ स्वामी महाराज थे वो 6 माह तक पैदल चलकर जो है भारत भूमि तक पहुंचे थे और बॉर्डर पे एक लेडी आर्मी ऑफिसर ने उनको रोक दिया था और ये कहा था कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुमको यहीं गोली मार दूंगी और तुम मर जाओगे, पता भी नहीं लगेगा किसी को। श्रवण, आगे आपने बताया कि श्रवण कीर्तन और विष्णु स्मरण के बारे में आपने बताया कि अभक्तों की संगति को छोड़ देना यानी कि कुसंग को छोड़ना और प्रजल्प को छोड़ना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हमारा ऐसी स्थिति है कि नहीं हमें बात करनी ही करनी है तो हमें अपना जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल मिनिमम रखना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति चली जाएगी। और आगे आपने बताया कि हमें पूर्ववर्ती जो आचार्य हुए हैं उनके चरण चिन्हों पर चलना है, उनके तात्पर्यों को पढ़ना है, उनसे सीखना है और उसे जीवन में उतारना है। तो जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं श्रील प्रभुपाद हैं, हम उनके तात्पर्यों को पढ़ सकते हैं, उनको सीख सकते हैं और उससे जीवन में उसे उतार सकते हैं। प्रभु जी मैंने इतना ही लिखा था, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। सत्संग के चरणों में प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। बहुत अच्छा बताया माता जी आपने, बहुत हरे जी बहुत ही हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा बताया मंजू माता जी, आप तो एक एक शब्द बिल्कुल वही बोलते हो जो गुरु जी वाला होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से श्रवण कर दिए। हाँ सच में बहुत सुंदर सारे पॉइंट माता जी बहुत जल्दी जल्दी दिख रहे हो, यानी एक एक शब्द भी लिख नहीं लेते हो आप। माता जी मेरी राइटिंग स्पीड स्लो है, प्रभु जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल जा रहे हैं और मैं लिख नहीं पाती हूँ। और मैं सोचती हूँ यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा था लिखने के लिए, अब क्या बोला था मैं तो भूल गई, अब आगे अगली वाली बात शुरू हो जाती है फिर। बहुत अच्छी है बहुत जी। तो यहाँ पर हम रुके हैं, तो ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक भक्त है, मैं चाहता हूँ कि हर एक भक्त है इसी तरह से बोले, है ना। तो मुझे ओके, तो आपसे कहना था, मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया अभी तक।
जी मैंने सर्टिफिकेट को भेजे नहीं है अभी तक, अच्छा तो ठीक है गुरुजी। किसी को नहीं मिले हैं, तो मैं भेज दूंगा शाम तक। मुझे समय नहीं मिला कल दोपहर तक, और मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी लेना पड़ता है, तो इसके लिए मैं मोबाइल भी मेरा ऐसे ही बजते रहता है। तो ठीक है, जी तो मैं गुरुजी भेज ठीक है दूंगा। जैसे आप। तो ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो कल हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, है ना। बहुत दिन हुए क्वेश्चन आंसर लिए नहीं है, तो कल हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं शुरुआत के सत्र में। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सारे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा कृष्णा गुरु प्रणाम, सबके प्रणाम। हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा राधिका माता जी, हरे कृष्णा यशोदा माता जी, हरे कृष्णा सुधा माता जी, हरे कृष्णा के मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा रूबी माता जी, हरे कृष्णा प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा सुषमा माता जी, रंगा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा को पंचांग हरे कृष्ण अंजलि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे माता जी पंचापन, हरे कृष्णा साढ़े को पंचापन, हरे कृष्णा शीला माता जी पंचापन नाम है नित्या। पंचांग प्रणाम हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। दुर्गा माता जी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचापन। हरे कृष्ण सबका भला करे, सबका मनोकामनाएं पूरी करे। हरे कृष्णा जशोदा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा शीला माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी पंचापन प्रणाम। कृष्ण सही प्रभु जी का पंचांग प्रणाम। हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।